गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं समबाहु त्रिभुज जो मेंसुरेशन का पार्ट है। आइए समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। और वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज आपका देखिए है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, इसका सिंबल होता है बराबर का। कोण ए, कोण बी, कोण सी, सभी डिग्री प्रत्येक वजन 60 डिग्री का, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, सभी भुजा आपस में बराबर है। अगर मानिए 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आइए कुछ समबाहु त्रिभुज के महत्वपूर्ण तथ्य है। समबाहु त्रिभुज को भुजा के से सूचित किया जाता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के कुल कोणों की संख्या 180 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको इन्हें बताया थे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 6 जोड़िएगा 6 + 6 16 + 60 + 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज को कुल कोणों की संख्या 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला, इसका आपको फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर, इसका शॉर्ट में 3/4 × साइड स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है 3/2 भुजा, तो 3/2 × साइड। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 भुजा 3 × 60। यहाँ इसी का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा में x गुना कर दिया है तो पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल x स्क्वायर बना हो जाएगा। क्यों x स्क्वायर बनाया? क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए x स्क्वायर बना जाएगा। ऊंचाई x गुना ही रह जाएगा, परिमाप भी x गुना ही रह जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ भी करके बताया कोण a + कोण b + कोण c = 180 डिग्री। कोण a का मान है 60 डिग्री, कोण b का मान है 60 डिग्री, कोण c का मान है 60 डिग्री। तीनों को योग किए तो 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री आ 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। थैंक यू।